कहा जाता है कि एक अच्छा एक्टर कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। फिल्म बुरी हो सकती है, फिल्म फ्लॉप हो सकती है, पर वो एक्टर नहीं, क्योंकि उसे बस एक ही फिल्म चाहिए सबके मुंह बंद कराने के लिए। पर क्या फ्लॉप्स की झड़ी लगाने के बाद केसरी 2 अक्षय कुमार के करियर के लिए वो फिल्म बन पाएगी? क्या ये फिल्म इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दूसरे हीरोज पर बनी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और सरदार उधम जैसी फिल्मों की इंटेंसिटी को मैच कर पाएगी? लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिव्यू, जिसपे मैं आपको फिल्म की कुछ बहुत अच्छी बातें और कुछ नॉट सो अच्छी बातें बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अच्छी बातों से। मच नीडेड मूवी। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अगर अंग्रेजों ने हमारे देश को इतने साल अपना गुलाम बनाए रखा तो उसका कारण ये था दैट दे वर जस्ट टू स्मार्ट। उनकी रणनीतियां, उनकी चालाकियां हमसे काफी ऊपर थी, काफी बेहतर थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे फ्रीडम फाइटर्स उसको मैच नहीं कर पाते थे। हमारे लोग दिल से सोचते थे और वो लोग दिमाग से, और दिल और दिमाग की इस लड़ाई में ज्यादातर दिमाग की ही जीत हुई। पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे कुछ हीरोज ऐसे भी थे जो अंग्रेजों को उन्हीं के तरीकों से हराना जानते थे। देवर इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी मेकर्स, पर शायद इन हीरोज को हमने अपने गानों में, अपनी फिल्मों में और अपनी किताबों में उतना सेलिब्रेट नहीं किया। आज लोग भगत सिंह, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद को तो जानते हैं, पर शंकरन नायर को नहीं। हालांकि देश की आजादी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज बिगर देन व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। ये बंदा और हिस्ट्री का ये चैप्टर एक फिल्म तो डिजर्व करता था। सो डायरेक्टर करण सिंह त्यागी एंड धर्मा प्रोडक्शंस जस्ट डिड द राइट थिंग बाय मेकिंग दिस मूवी। आजकल बहुत सारी फिल्मों को देखने के बाद अक्सर हमारा ये कहने का मन करता है कि यार इसकी क्या जरूरत थी, बट फॉर्चुनेटली केसरी 2 वाज नॉट दैट फिल्म। गोज डीपर। आज़ादी की लड़ाई पर हमने अब तक जो भी फिल्में देखी उनमें एक चीज़ हर बार कंसिस्टेंट होती है कि ब्रिटिशर्स को हम एज हार्टलेस विलन्स बना के दिखाते हैं अपनी फिल्मों में। उनके ब्रूटल एक्शंस का कोई जस्टिफिकेशन या रीजनिंग देखने को नहीं मिलता, बट केसरी 2 वो करने की कोशिश करती है। जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में किया वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिफाई नहीं हो सकता, पर केसरी 2 उसके पीछे का सच बताने की कोशिश करती है। कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है कि वो हजारों बेकसूर लोगों को लाशों का ढेर बना दे? जनरल डायर का चाइल्डहुड ट्रॉमा, उसकी मेंटल इलनेस, और वो हिंदुस्तानियों से इतना हेट, इतनी नफरत क्यों करता था, फिल्म इन गलियों में जाने की कोशिश करती है, जो कि इस फिल्म को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पर बनी बहुत सारी फिल्मों से अलग बनाती है। फिल्म शोज ब्रिटिशर्स जस्ट एज ह्यूमंस, मे बी एज बैड ह्यूमंस, बट नॉट एज विलन्स। स्पॉट ऑन ओपनिंग एंड एंडिंग। अगर आपकी फिल्म का आगाज और अंजाम अच्छा हुआ है तो समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा काम हो गया है। क्योंकि फिल्म है क्या? अगर आपने पहले मिनट से ही ऑडियंस को पकड़ लिया, उसको अपने साथ जोड़ लिया और आखिर के 15 मिनट में उसे ऐसा हाई फील करा दिया, तो बाहर जाके वो बोल ही नहीं सकता कि उसे फिल्म अच्छी नहीं लगी। आजकल की फिल्मों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो पॉइंट पर आते आते ही आधा घंटा लगा देते हैं, पर केसरी 2 शुरू होती ही जलियांवाला बाग सीन के साथ है, और वो पहले 10-15 मिनट दर्शकों को तैयार कर देते हैं भी आज आप जो देखने आए हो वो कोई मामूली फिल्म नहीं है, आज कुछ विशाल होने वाला है। और फिल्म का क्लाइमैक्स वाज ग्रैंड, अराउजिंग एंड गारंटीड गूज़बम्प्स मटेरियल इन एवरी सेंस। जब अक्षय कुमार पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिशर्स को नंगा कर देते हैं, वो देखकर कोई भी इंसान इमोशनल हो जाएगा और एहसास होगा कि बंदा क्या नहीं कर सकता अगर दिल में हिम्मत और जज्बा हो। टाइट स्क्रीन प्ले। हिस्ट्री के ऊपर जब फिल्में बनती हैं तो उन्हें देखने के लिए समटाइम्स बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि हिस्ट्री का हर चैप्टर तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता ना, पर उसे सुनाने का अंदाज जरूर इंटरेस्टिंग हो सकता है, और वही होता है केसरी 2 में। फिल्म शुरू से ही ऐसी रफ्तार पकड़ती है कि आखिर तक लगाम हाथ से निकलने नहीं देती। एक के बाद एक ब्रिटिशर्स और शंकरन नायर के बीच अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजीज, एक दूसरे को हराने की जो होड़ लगी रहती है, जिसमें कभी पासा एक तरफ जाता है तो कभी दूसरी तरफ, दर्शकों को बांध के रखता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि 2.5 घंटे की ये फिल्म खत्म कब हो जाती है। केसरी 2 का टाइटली निट स्क्रीन प्ले इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सॉलिड परफॉर्मेंसेस। अक्षय कुमार काफी समय से इसलिए क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि वो कैरेक्टर में ढलते नहीं,
उन्हें बस साल में 5 फिल्में करनी हैं और वो हर किरदार को एक जैसा ही बना लेते हैं। यू कांट सी द एफर्ट, पर इस फिल्म में वो एफर्ट नजर आता है, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स सीन, जिसमें अक्षय का काम देखकर आपका खड़े होकर तालियां बजाने का मन करता है। फिल्म में मनमोहन वारिस का गाना है तेरा उठ जरा ते फिर ही जलवा दिखा अपना। वैसे तो वो गाना शंकरन नायर के लिए था, पर अक्षय कुमार की करियर ट्रेजेक्टरी को देखकर वो गाना एकदम फिट होता है, क्योंकि इस शेर ने भी एक बार फिर से उठकर अपना वही पुराना जलवा दिखाया है। बहुत लोग इस फिल्म में अनन्या पांडे की कास्टिंग पर भी सवाल उठा रहे थे, बट शी डज अ फाइन जॉब एंड सो डिड आर माधवन। विजुअली स्टनिंग एंड सॉलिड बीजीएम। एक और चीज जो इस फिल्म को काफी अपीलिंग बनाती है वो है विजुअल्स, कैमरा वर्क एंड कलर्स। फिल्म के कलर और टोन एकदम एरा अप्रोप्रिएट लगते हैं और फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को काफी एलिवेट कर देता है। अब आते हैं कुछ नॉट सो अच्छी बातों पर। वैसे तो इस फिल्म में इतना कुछ मेजर इशू था नहीं, बट बिकॉज शंकरन नायर इंडियन हिस्ट्री का वो हीरो है जिनकी लाइफ कभी डिस्कस हुई ही नहीं, तो जब हम फाइनली उनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म बना ही रहे हैं तो इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर हम थोड़ी बैक स्टोरी भी बता देते कि शंकरन नायर शुरू से ब्रिटिशर्स की इतनी हिमायत क्यों करते थे। वाई वॉज ही द एडमायरर ऑफ द ब्रिटिश रूल? वाई वॉज ही ओके विद द फैक्ट दैट वाइट पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री कैन रूल अस? पर फिल्म शंकरन नायर की लाइफ के इस हिस्से को नहीं छूती। इसके अलावा आई फील दिस फिल्म वॉज वेरी वेल मेड एंड एग्जीक्यूटेड। काफ़ी टाइम बाद किसी हिंदी फिल्म ने मुझे इस तरह से मूव किया, सो आई वुड हाईली रेकमेंड यू गो एंड वॉच दिस वन। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।